हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का ज्योमेट्रिकल पीएनसी एंड सम ऑफ नंबर्स। तो देखिए, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो ये बता दें, छोटे से दो टॉपिक है, बस इनमें अपन वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं और अच्छे से करने वाले हैं। तो देखिए, चले गए। बाकी सब पता है आपको, लाइव क्लास सब है ना। हाँ सर, तो चलो, ज्योमेट्रिकल पीएनसी क्या होता है? ज्योमेट्रिकल का मतलब होता है कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनसे लाइन बनानी हो, या कुछ पॉइंट्स दिए हैं उनसे ट्राइंगल बनाने हो, या फिर क्वाड्रिलेटरल बनाने हो। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती है उनको आती है ज्योमेट्रिकल पीएनसी में। या फिर कुछ लाइंस दी हुई हो, उनके नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालने हो, इस टाइप का, मतलब ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो उसको अपन ने अलग ही सेगमेंट में रखा है। तो चलो, सबसे पहले, देयर आर एन पॉइंट्स इन ए प्लेन आउट ऑफ विच नो थ्री आर कोलिनियर। मतलब एन पॉइंट्स है आपके पास, एन पॉइंट्स है और उनमें से कोई भी तीन एक लाइन में नहीं है। ये देना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर कोई एक लाइन में हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना, कि लाइन में नहीं है। जैसे ये तीन कोलिनियर हो गए तो फिर दिक्कत होना शुरू हो जाएगा, वो देखेंगे क्या हो जाएगा। बाकी अभी क्या है, ऐसे पॉइंट्स हैं ये कि इनमें से कोई भी तीन कोलिनियर नहीं, और अपने को निकालना है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइंस, कि कितनी विभिन्न स्ट्रेट लाइंस बन सकती है। तो देखो, एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? दो पॉइंट चाहिए। तो जितने तरीके से आप पॉइंट को चूज कर पाएंगे उतने ही डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन बन जाएंगे। क्या बिल्कुल सही बात है। तो नो NC2 इंटू एक, अगर आप दो पॉइंट चुनेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, तो NC2 आंसर आ जाएगा। NC2 भाई, अब और अलग अलग ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन में नहीं है। इसका मतलब नो थ्री आर कोलिनियर, इसका मतलब कोई भी दो आप पॉइंट चुनो उनसे एक अलग ही लाइन बनेगी, अलग ही लाइन बनेगी। क्यों? क्योंकि बाकी कोई भी तीन, क्योंकि कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन पे आ ही नहीं सकते, तो इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट चुनो उनसे एक अलग ही लाइन बनेगी। ऐसे ही ये है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। ट्राइंगल कितने बनेंगे? तो अगर आपके पास अगर तीन पॉइंट में आपको दूं, वो कैसे हो? नॉन कोलिनियर। तो कोलिनियर हो गए तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। जैसे आपने एक ही लाइन पे तीन पॉइंट ले लिए तो इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। देखो, इनसे तो एक लाइन बनेगी। तो इसलिए ध्यान दो, यहां पे बोला है कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर नहीं है। इसका मतलब अगर अपन कोई भी तीन पॉइंट उठाएंगे तो उनसे क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। तो कितने टाइप से उठा सकते हो? NC3 इंटू 1। तो बस यही तरीके आ जाएंगे, इतने ट्राइंगल बन जाएंगे। अब अगर आपको मैं पूछूं, यही एन पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे? तो आप, सर NC4 इंटू 1, कि सर चार पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। पर क्या ये सच है? इसको जानने के लिए जरूर देखें आगे। तो चार पॉइंट से क्या एक क्वाड्रिलेटरल बनता है? इस क्वेश्चन को, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। देखिए देखिए देखिए, मैं ये चार पॉइंट्स लेता हूं आपके सामने, मैं ये चार पॉइंट्स लेता हूं, इनसे देखो मैं एक क्वाड्रिलेटरल आपको बना के दिखा रहा हूं। ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है सबको? ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इन चार पॉइंट से मैंने बनाया, ये एक क्वाड्रिलेटरल है ना भाई? क्वाड्रिलेटरल कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एक दो तीन चार साइड है और क्लोज फिगर भी है। अब अगर मैं इन्हीं पॉइंट्स को इस ऑर्डर में ना ऐड करके इस ऑर्डर में ऐड करूं, इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको, तो एक और बन गया। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, देखो येलो वाला भी। तो चार पॉइंट से तो दो क्वाड्रिलेटरल आ गए। ये कब से होने लग गया? तो देख लो, तुम्हारी आंखों के सामने है। तो चार पॉइंट से दो क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं मैं, बिल्कुल बना सकता हूं। दोनों अलग अलग है, देख लो तुम खुद से। ये चार पॉइंट इस टाइप से लेना और क्वाड्रिलेटरल बनाने लगना, दो क्या आराम से बन जाएंगे। क्लियर है के बाद? तो इसलिए उस चीज को खत्म करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया है? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? जिसके किनारे बाहर की तरफ हो, जिसके किनारे कैसे हो? बाहर की तरफ। किनारे बाहर की तरफ होने का मतलब ये होता है, ये एंगल्स है वो लेस देन 180 डिग्री। मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऑल एंगल्स लेस देन वन, ऑल इंटरनल एंगल्स बोल दो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ऑल इंटरनल एंगल, मतलब इंटरनल एंगल है वो किससे? 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए। इंटरनल एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब बात आती है कि चार पॉइंट दिए तो उनसे कितने कॉन्वेक्स
क्वाड्रिलेटरल्स बनेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है 4 पॉइंट से एक भी क्वाड्रिलेटरल ना बने जो कॉन्वेक्स हो, तो इसलिए इसने लिख दिया है फिर मैक्सिमम नंबर। तो भाई देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल्स बने थे ना, इनमें एक खूबी थी। क्या खूबी थी? इनका ये वाला देखो कॉर्नर अंदर की तरफ चला गया। तो ये क्वाड्रिलेटर ऐसा ही तो बना था, तो ये कॉर्नर देखो अंदर की ओर आ गया और ये कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, इसलिए ये दिक्कत आई थी। मतलब ये कॉनकेव बोलते हैं इसको, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल्स बन गए थे इससे, इसलिए एक से ज्यादा। अगर मैं बोलूं कि 4 पॉइंट दिए जाएं तो उनसे मैक्सिमम एक ही कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बन सकता है, और 0 भी ऐसा भी हो सकता है कि उनसे कोई क्वाड्रिलेटरल बने ही ना। तो इसलिए ये बोल दिया इसने कि मैक्सिमम। तो मतलब अपने को तो ये मानना है क्या कि 4 पॉइंट से एक कॉन्वेक्स बन रहा है तभी तो मैक्सिमम। मतलब मैक्सिमम कितने बन सकते हैं? n में से 4 पॉइंट लो और 4 पॉइंट से एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, तो ये मैक्सिमम आंसर। देखो क्वेश्चन वही है सर, आंसर NC4 ही आया, बिल्कुल NC4 ही आएगा। अगर अच्छा एग्जाम होगा तो उसमें लैंग्वेज ये आएगा कि नंबर ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और अगर एग्जाम अच्छा मतलब सिंपल लेवल का होगा तो वो सीधा सीधा ये लिख देगा नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो आप सीधा NC4 लगा दो। बाकी एक्चुअलिटी ये, क्योंकि ये चीजें काउंट नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि ये तो इस पे डिपेंड कर गया ना कि पॉइंट्स कैसे हैं, तो उनके हिसाब से ये बनते हैं। तो इसलिए नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आए तो भी आप NC4 ही लिखते हो। बाकी अच्छा एग्जाम होगा तो वो ये सब चीजें लिख के देगा आपको, तब अपना आंसर वो आएगा। क्लियर है क्या? तो ये तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी बात है। अब है देयर आर 10 पॉइंट्स लाई इन ए प्लेन ऑफ विच 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मतलब 4 पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, कोलिनियर समझते हैं कि 4 पॉइंट एक ही लाइन में आ गए, और एक्सेप्ट दिस 4 पॉइंट 3 नो 3 ऑफ देम आर, बाकी के बचे हुए हैं वो क्या है? ऐसे ही है, उनमें से कोई भी वो नहीं है कोलिनियर नहीं है, कोई भी कोलिनियर नहीं है। तो अब बात आती है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनाई जा सकती है। तो क्या हुआ बच्चों, अगर मैं इन 6 पॉइंट्स की बात करूं, ये तो नॉन कोलिनियर है क्या, तो इनसे तो स्ट्रेट लाइन जितनी बनेगी उतनी बनेगी या कितनी? अगर इन 6 में से कोई भी 2 पॉइंट लोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। प्लस अगर एक पॉइंट मैं इनमें से लूं, एक ही पॉइंट इनमें से लूं, इनमें से मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लूं, कोई सा भी, और इनमें से भी मैं कोई सा भी एक पॉइंट ले लूं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या एक स्ट्रेट लाइन बनेगी या तो एक पॉइंट इनमें से लिया, एक पॉइंट इनमें से, तो भी स्ट्रेट लाइन बनेगी 6C1 इंटू 4C1। प्लस अगर मैं दोनों के, देखो इसमें से दोनों पॉइंट लिए तो लाइन बन गई, इसमें से एक लिया, इसमें से एक लिया, तो भी लाइनें बन गई। अब मैं क्या कह रहा हूं, दोनों पॉइंट में इसी में से ले लूं, दोनों पॉइंट में किस में से ले लूं बच्चे? दोनों पॉइंट में इसी में से ले लूं, तो कितनी लाइनें बनेंगी? तो सर कि कोई से ही 2 लाइन लो, इनमें से कोई से ही 2 पॉइंट ले लो, सर एक ही लाइन आएगी जो ये, इनमें से कोई से ही 2 पॉइंट ले लो, लाइन तो एक ही आनी है। क्यों? क्योंकि कोई से ही 2 लो भाई, इन चारों से तो एक ही लाइन पास हो सकती है, अलग देखो डिस्टिंक्ट लिखा है, अलग लाइनें तो एक ही हो। तो ये कितना हो गया? 6C2 कितना हो गया? 15 हो गया, प्लस 24 प्लस 8 दैट इज 40। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका इसी को करने का, दूसरा तरीका बच्चे, दूसरा तरीका ये हो सकता था क्या कि सर टोटल कितनी लाइनें बननी चाहिए थी? 10C2। अगर ये 10 के 10 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होते, इनमें से 3, तो फिर कितने बन जानी चाहिए थी? 10C2। पर किसने धोखा किया, किसने दगा किया? ये 4 पॉइंट्स ने। तो इनसे जितनी स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनेंगी, तो -4C2। इन 4 पॉइंट से जितनी स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए थी उतनी नहीं बनेंगी, तो माइनस कर दिया। पर इन 4 पॉइंट से एक लाइन तो बनी रही है क्या, तो इसलिए वो प्लस बना। तो 10C2 कितना होता है? 10 9/2 45 माइनस ये कितना होता है? 6 और प्लस 1, तो ये देखो 40 आ गया। क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने? टोटल लाइंस इतनी बननी चाहिए थी पर नहीं बनी, माइनस किसके कारण? इससे नहीं बनी ना, इसने नहीं बनाई, और पर इनसे एक तो बनी तो उसको ऐड कर दिया। अब सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो ट्राइंगल्स कितने बनेंगे वो देखो, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स वो ये 4 पॉइंट तो यहाँ पे ऐसे हैं और 6 पॉइंट ऐसे हैं, वो अलग अलग शेप में, ये बात है। अब बच्चों ये तो है 6 पॉइंट, तो मेथड 1 तो यही करेंगे अपन, 6 में से कोई भी 3 ले लो, ट्राइंगल बन ही जाएगा। इन 6 में से ये तो
इनमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं है तो इनसे तो ट्रायंगल बनेगा ही। प्लस अगर इनमें से 2 पॉइंट लेता हूं, इनमें से कोई भी 2 पॉइंट लेता हूं मैं, कोई से भी 2 पॉइंट ले लो, जो मन की मर्जी आई ये ले लो। अब इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, 2 पॉइंट मैं यहां से ले रहा हूं, इनमें से कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, ट्रायंगल बन ही जाएगा क्या? ये ले लो तो ऐसा ट्रायंगल, ये ले लो तो ऐसा ट्रायंगल, मतलब बनेगा ही बनेगा क्या? बनेगा ही बनेगा क्या भाई? ये 4 पॉइंट एक लाइन में। इसके अलावा इनमें कोई भी ऐसे 3 पॉइंट नहीं है जो कोलिनियर हो। तो इसलिए अगर अपन 2 पॉइंट इधर से लेंगे, एक इधर से लेंगे, तो भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। अगर अब मैं बोलूं कि मैं एक पॉइंट यहां से लेना चाहता हूं और 2 इधर से, तो अगर एक पॉइंट यहां से लेना चाहता हूं तो 6C1 इंटू 2 पॉइंट। अब 2 पॉइंट इधर से कोई से ही ले लो तुम, ये देखो ट्रायंगल बन ही जाएगा। अगर ये नहीं बनाना चाह रहे, ये लिया तो ये अलग ट्रायंगल बन जाएगा। अगर आपने ये और ये लिया तो ये अलग ट्रायंगल बन जाएगा। कुल मिला के अगर एक पॉइंट यहां से और 2 पॉइंट वहां से लोगे तो ट्रायंगल बनेगा। तो पहले इनमें से 3 लिए, फिर 2 लिए, फिर 1 लिया, अब इधर खुद से नहीं ले रहे। तीनों पॉइंट अगर मैं यहां से ले लूंगा तो अगर इन्हीं से 3 पॉइंट ले लिया आपने तो ट्रायंगल नहीं बनेगा ना वहां, तो प्लस 0, मतलब तीनों पॉइंट अगर इन्हीं में से ले लूंगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये अपना आंसर। तो 6C3 कितना होता है 20 प्लस ये 15 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 6, तो ये कितना होगा 20 प्लस 60 प्लस 11। और मेथड 2 वही बात, कितने बनने चाहिए थे 10C3 ट्राइंगल्स बनने चाहिए थे। क्यों? अगर सबके सब में इनमें कोई भी 3 कोलिनियर होता, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते तो 10C3। किसने पंगा किया, किसने धोखाबाज किया? ये। तो इनसे नहीं बनेंगे भाई, ये चारों पॉइंट एक ही लाइन में आ गए तो जितने ट्राइंगल इनसे बनने चाहिए थे वो नहीं बनेंगे। तो -4C3 मतलब इनमें से नहीं बनेंगे। तो कितना आ गया 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 -4। तो ये कितना है 92 तो 12 120 आ गया। 120 माइनस 4 दैट इज 116। क्लियर है क्या? तो आराम से कोई दिक्कत ही नहीं आना चाहिए। हाँ, कॉन्वेक्स, फिर से कॉन्वेक्स ही लिखा है। क्वाड्रिलेटरल, तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वाड्रिलेटरल के केस में कॉन्वेक्स और मैक्सिमम लिखना पड़ेगा, तब वो सही आंसर कहलाएगा। तो वही बात है, इस वाला खुद से करो भाई, ये वाला खुद से करो, और दोनों ही तरीके खुद से करो। एक पंगा होगा छोटा सा, तो ये 6 पॉइंट थे और वो 4 पॉइंट थे। तो अगर मुझे बनाने हैं तो 6 में से 4 ले लूंगा, प्लस 6 में से 3 ले लूंगा, 6 में से कोई भी 3 ले लो और 1 इसमें से ले लो, प्लस 6 में से 2 ले लो और 2 इसमें से ले लो, कोई भी 2 ले लो, बन जाएगा। अगर 6 में से 1 लेता हूं और 4 में से 3 लेता हूं, इनमें से 1 लेता हूं और इनमें से 3 लेता हूं, तो नहीं बनेगा ना, ये तो ट्रायंगल ही बन जाएगा। अगर आप इसमें से 1 लेते हो और इसमें से कितना ले लेते हो बच्चे 3, तो वो ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। और अगर चारों के चारों इसमें से ले लिए तो भी नहीं बनेगा, तो वो भी नहीं बनेगा। तो ये कितना आ रहा है 6 4, तो ये तो 20 नहीं 15 होता क्या, प्लस ये 20 इंटू 4 प्लस ये 15 इंटू 6, तो 15 प्लस 80 प्लस 90 185 आ रहेगा, 185। और मेथड 2 से भी बिल्कुल करना चाहिए। टोटल कितने बनते हैं 10C4 माइनस किसने धोखा किया? इन 4 ने। तो इन 4 में से चारों पॉइंट ले लेंगे तो नहीं बनेगा। माइनस, अगर अपन इतना ही आंसर लिखते हैं तो मैच नहीं करेगा। तो माइनस, अगर आपने इन 4 में से कोई 3 पॉइंट ले लिए और 1 पॉइंट यहां से ले लिया तो भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा। ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, क्या कि अगर 3 पॉइंट इधर से लिया, 1 इधर से, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेंगे, तो वो भी माइनस करना पड़ेगा। अगर 2 यहां से लेंगे, अगर आप 2 यहां से लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 यहां से लोगे और 2 यहां से लोगे तो वो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसलिए ये माइनस करना पड़ेगा। 10C4 कितना होता है 10 9 8 7 4 3 2 -1 -4 6 24। तो बच्चे देखो, इससे तो 8 गया, इससे ये 3 गया,
तो 210 माइनस 25, तो ये 85 आ रहा, क्या 185, बिल्कुल आएगा। तो ये क्वेश्चन दोनों तरीके आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत आपने नहीं आनी चाहिए यहाँ पे। क्लियर है क्या? बिल्कुल अच्छे से देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। हाँ आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या आएगा आगे, ये है चेस बोर्ड। जानते हैं क्या चेस बोर्ड? जानते हैं क्या? जानते हैं सर? सर नहीं जानते, देख लो यार, बता ही रहे हैं बस। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये ऐसा होता है। और इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होता है। तो मतलब 8 क्रॉस 8 का होता है चेस बोर्ड होता है वो 8 क्रॉस 8 का होता है। और इसमें 9 लाइन्स होती है, एक तरफ में 9 लाइन्स होती है। तो एक तो ये पता होना चाहिए 8-8 डब्बे इधर होते हैं, 8-8 डब्बे, तो टोटल 64 डब्बे होते हैं। और एक बात कि इनमें कलर भी वैसे चलता है कि यहाँ पे अगर व्हाइट है तो यहाँ पे फिर ब्लैक आएगा, यहाँ पे ब्लैक है तो यहाँ व्हाइट आएगा, और यहाँ व्हाइट है तो यहाँ ब्लैक आएगा। मतलब ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट, मतलब यहाँ व्हाइट आ गया तो यहाँ पे कैसे आएगा, मतलब ब्लैक आएगा। यहाँ ब्लैक आ गया तो यहाँ कैसे आएगा, व्हाइट आएगा। मतलब ऐसे किधर भी ले जाओ अल्टरनेट क्लास ये चलता रहता है, ब्लैक व्हाइट। मतलब कोई भी दो पास पास वाले डब्बे आपको सेम कलर के नहीं मिलेंगे, ब्लैक व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ये बात है। तो ये चीजें अपने को जाननी जरूरी है। 9 लाइन्स ऐसे होती है, 9 लाइन्स ऐसे होती है, और डब्बे होंगे 8 क्रॉस 8। अब बात ये है कि नंबर ऑफ फॉलोइंग्स, 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर्स काउंट करने हैं। तो 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर्स काउंट करने हैं, तो अगर स्क्वायर काउंट करने की जाए तो एक तो ये रहा, अब एक ये रहा, तो एक फिर थोड़ा सा तुम चलोगे तो भी आ जाएगा, थोड़ा सा चलोगे मतलब इधर इसको खिसका दो, एक और आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और खिसका दो, फिर थोड़ा सा और खिसका दो तो एक और आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और खिसका दो, और खिसका दो तो एक और आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और खिसका दो तो एक और आ जाएगा। मतलब थोड़ा सा और कहाँ खिसकाओगे, यहाँ तो ये एक और आ गया, फिर थोड़ा सा और खिसका दो, थोड़ा सा और खिसका दो तो एक और आ जाएगा सही। तो लास्ट में कहाँ खिसकाना पड़ेगा आपको, यहीं खिसकाओगे। तो कितने आए बताओ, कितने आए? देखो एक तो यहां से बनना शुरू हुआ था तो एक तो ये आ गया, 2 यहां से बनने वाला 2 आ गया, यहां से बनने वाला 3 आ गया, यहां से बनने वाला 4, यहां से शुरू होने वाला 5, और यहां से शुरू होने वाला 6, 7वां शुरू होगा। अगर यहां से शुरू होगा तो वो अंदर बाहर चला जाएगा ना ऐसे, तो वो तो नहीं होगा। तो कितने, यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया 3 क्रॉस 3 का, उसको खिसकाते ले गए तो कितने स्क्वायर आ गए इधर, 6 स्क्वायर आ गए ना भाई, 6 स्क्वायर ऐसे आ गए। तो एक लाइन में कितने स्क्वायर आ गए बच्चे, 6। देखो पहला यहां बना, थोड़ा सा खिसकाया, एक और आ गया, थोड़ा सा खिसकाया, एक और आ गया, थोड़ा सा, कितना खिसका दिए, पहली वाले इससे किसका, एक ऐसे लेके 6 तक, मतलब 6 वाली पे लास्ट स्क्वायर बन रहा है ना, ये लास्ट स्क्वायर बन रहा है। तो इसलिए ये ध्यान रखना, कितने, 6 स्क्वायर। अब ऐसे ही तो 6 स्क्वायर तो इसमें आ गए। अब इन स्क्वायर की 6 लाइन बनी हुई, इनको अगर मैं यहां था, यहां लाते कितने हो जाएंगे, 6 और हो जाएंगे क्या, तो 6 प्लस एक नीचे खिसका दो तो 6 स्क्वायर और आ गए, फिर एक और नीचे खिसका दो तो 6 और आ जाएंगे, एक और नीचे खिसका दो 6 और आ जाएंगे, एक और नीचे खिसका दो, एक और नीचे खिसका दो। इससे नीचे नहीं खिसका पाओगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो ऐसे ही 6 प्लस 6 प्लस 6 तो कितने हो गए, 6 गुणा 6 36। या ऐसे देख लो ना, एक लाइन में इधर 6 थे, ऐसी इधर भी 6 लाइन है, तो 6 गुणा 6 दैट इज 36। तो पहली बार करोगे तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, क्योंकि आगे कुछ आता नहीं जाता तो ऐसा ही करना पड़ेगा। पर ऐसे क्वेश्चंस में अगर अपन ऐसे करेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक बेस्ट मेथड होता है। बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चे, देखो अगर मेरे को किसी भी कुछ भी चाहिए, जैसे मान लो 3 क्रॉस 3 के स्क्वायर चाहिए, तो 3 डब्बे मेरे को लगातार लेने पड़ेंगे, 3 डब्बे मेरे को लगातार लेने पड़ेंगे, 3 डब्बे मेरे को लगातार लेने पड़ेंगे, तो वो मेरा स्क्वायर बन जाएगा। तो अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए एक अपन कंसेप्ट समझते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट समझ रहे हैं क्या, कि अगर मान लो मेरे को एक डब्बा छोड़ना हो, एक बॉक्स को छोड़ना हो, कैसे छोड़ना हो, जैसे मान लो मेरे को इधर से 7 लेने हो, मेरे को यहां से 7 लेने हो, मेरे को 7 क्रॉस 7 का कुछ इधर से 7 लेने हो, तो एक छोड़ना है। तो एक छोड़ना है तो वो किधर छोड़ सकता हूं मैं, बीच वाला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे को 7 क्रॉस 7 का चाहिए, तो मेरे को 7 डब्बे लेने हैं। तो या तो वो डब्बा आप छोड़ोगे इधर से, या तो वो डब्बा छोड़ोगे आप इधर से, मतलब 7 का कोई बॉक्स लेना है तो या तो एक डब्बा इधर से छोड़ दो, या तो एक डब्बा इधर से। तो मतलब एक छोड़ना है, अगर एक को आपको
क्या करना है, लीव करना है, एक को लीव करना है। तो कितने तरीके होंगे, या तो इधर एक छोड़ दो या तो इधर दो तरीके। अगर दो को लीव करने, दो बॉक्स को लीव करना है तो दो डब्बे छोड़ने, तो या तो दोनों के दोनों इधर से छोड़ दो, या तो एक इधर से एक इधर से छोड़ दो, और दोनों के दोनों इधर से। तो दो को छोड़ने के कितने तरीके हैं बच्चे, तीन। ऐसे ही तीन छोड़ने हैं तो तीनों डब्बे इधर से लगातार छोड़ दो, या फिर दो इधर से एक इधर से छोड़ दो, या फिर एक इधर से दो इधर से, या फिर तीनों इधर से। तो कितने तरीके, तीन को लीव करने के कितने तरीके हैं, चार। बात छोटी सी है समझने की। क्या, अगर मेरे को एक ही डब्बा छोड़ना है, एक ही बॉक्स को छोड़ना है या लीव करना है, तो मेरे पास कितने तरीके हैं, या तो मैं इस वाले बॉक्स को लीव कर सकता हूं या तो मैं इस वाले को। क्यों, क्योंकि बीच में से लीव कर दिया तो फिर वो ज्योमेट्री कंटिन्यू नहीं रहेगी ना। जैसे आपको यहां पे क्या है, 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर चाहिए था, तो मतलब आपको 8 क्रॉस 8 का था ना, ये तो 3 क्रॉस 3 का मतलब 5 को छोड़ना है। क्या, 5 को आपको छोड़ना पड़ेगा, मतलब 5 को लीव करना पड़ेगा। और इधर भी 3 ही चाहिए आपको, तो 5 को लीव करना पड़ेगा। तो 5 को लीव करने के कितने तरीके, देखो, एक को लीव करने के दो, दो को तीन, तीन को चार। तो n को अगर छोड़ना हो, n को आपको लीव करना हो तो कितने वेज आ जाएंगे, n+1 वेज। n को अगर आपको छोड़ना हो तो कितने वेज आ जाएंगे बच्चे, n+1। अगर n बॉक्सेस को छोड़ना हो तो तरीके होंगे n+1। यहाँ पे 3 लेना है, मतलब कितने छोड़ना है, 5। 5 छोड़ना है तो उसके तरीके 6, एक ज्यादा। और यहाँ पे भी 5 छोड़ना, 6 तो 36। तो जो आप आंसर इधर कुछ कुछ करके लाए थे वो तो मैं 1 सेकंड में ले आया। देखो, हाँ सर ये थोड़ा सा रटने वाला है, हाँ बिल्कुल है। अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो बिल्कुल ये करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे काउंट आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा कई बच्चे जो मीडियम साइज कैटेगरी में आते हैं, एवरेज बच्चे आते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेते हैं। इसलिए उनके लिए एक अच्छा तरीका क्या है कि जितना का लेना हो वो तो, अब आप तो ये देख लो कितने छोड़ने हैं। जैसे 8 डब्बे थे, इसमें 3 लेने हैं तो 5 छोड़ने, 5 छोड़ने। और अगर 5 छोड़ने हो तो इसके तरीके होते हैं 6, तो यहाँ 6 और ये 6। n छोड़ने हो तो उसके तरीके होते हैं n+1। ये बात क्लियर है? तो अब जैसे ये वाला है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इसमें कितने आएंगे, 1, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कैसे काउंट करेंगे, देखो इस वर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने। तो देखो सबसे बड़ा स्क्वायर यहाँ पे कौन सा हो सकता है, सबसे बड़ा स्क्वायर यहाँ पे कौन सा होता है, 8 क्रॉस 8 का। तो 8 क्रॉस 8 के कुछ स्क्वायर आएंगे। फिर सबसे छोटा स्क्वायर कौन सा है, 1 क्रॉस 1 का। देखो 1 क्रॉस 1 का सबसे छोटा स्क्वायर है क्या, तो ऐसे ऐसे करते 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 1 क्रॉस 1 का सबसे छोटा स्क्वायर। तो 8 क्रॉस 8 वाले को काउंट कर लेते हैं, 7 क्रॉस 7 को भी काउंट करना पड़ेगा, 7 क्रॉस 7, और ऐसे ही 2 क्रॉस 2। तो ये इतने स्क्वायर्स पॉसिबल है, 7 क्रॉस 7 वाले, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 वाले। अब ध्यान से देखना, मैं लिखना सिखा रहा हूं। 8 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 8 का तो वैसे एक ही होगा क्या, या तो ऐसे देख लो भाई, सबसे बड़ा तभी तो 8 क्रॉस 8। या फिर देखो आपको 8 बॉक्स लेने हैं, 8 बॉक्स लेने, मतलब 8 इधर से लेना है तो कुछ नहीं छोड़ना, तो उसका तरीका क्या हो जाएगा, 0 + 1। तो एक तरीका इंटू इधर भी 8 लेने तो एक तरीका, मतलब कितना, 1 का स्क्वायर। 7 क्रॉस 7, 7 क्रॉस 7 का मतलब हो गया एक बॉक्स को छोड़ना पड़ेगा। 7 क्रॉस 7 का स्क्वायर चाहिए, मतलब एक बॉक्स को छोड़ना पड़ेगा। एक बॉक्स को छोड़ने के तरीके 2, इंटू इधर भी 7 का चाहिए तो मतलब एक बॉक्स को छोड़ना, उसके तरीके 2, मतलब 2 का स्क्वायर। देखो 7 क्रॉस 7 के 4 ही आएंगे। कैसे आएंगे 4, वो मैं बना के दिखा देता हूं एक बार। एक तो ये वाला, नहीं कुछ गड़बड़ बना, एक तो ये वाला 7 क्रॉस 7 का आएगा, इसको एक बार तो उधर खिसका दो, एक ये है, इसको एक उधर खिसका दो तो 2, एक बार इसको नीचे खिसका दो, एक बार उसको नीचे खिसका दो, तो एक ये बना, एक बार इसको इधर खिसका दो 2, फिर एक बार इसको एक नीचे खिसका दो 3, एक बार उस आगे वाले को नीचे खिसका दो 4। तो कितने बनेंगे बच्चे, 4, और 4 ही आ रहा है यहाँ से। ऐसे ही फिर देखो 6 क्रॉस 6 का होगा, 6 क्रॉस 6 का होगा तो कितने छोड़ने पड़ेंगे, 2 छोड़ने पड़ेंगे, तो तरीके हो जाएंगे 3 × 3, तो 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 2 क्रॉस 2 का आएगा, 2 क्रॉस 2 में कितने छोड़ने बच्चे, 6 छोड़ने तो तरीके 7 × 7। ऐसे ही 1 क्रॉस 1 कितने छोड़ने बच्चे, 7, तो तरीके 8 × 8, 8 का। और देखो 1 क्रॉस 1 के दिख रहे हैं क्या आपको, 1 क्रॉस 1 के 64 आ गए क्या,
64 दिख रहे हैं क्या? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे 8 ऐसे 8 20 64 आ रहा है। बस टोटल स्क्वायर के लिए इनको जोड़ना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो इसको ऐड कर ही लोगे। बेस्ट वे पता ही है आपको, n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, तो 9 इंटू 72, तो 12 इंटू 17 आ जाएगा, ये 204 आएगा। और कुछ लोग इसको याद भी रख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, याद भी रख सकते हो। चेस बोर्ड में टोटल स्क्वायर्स कितने होंगे? 204। कितने होंगे? 204। ये बात क्लियर है क्या? ध्यान से देखना, अगर चेस बोर्ड में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट किए जाएंगे तो वो रहेंगे 204। और कोई पर्टिकुलर आपको स्क्वायर करना है, जैसे 5 क्रॉस 5 का स्क्वायर काउंट करना है, तो कैसे करोगे? 5 क्रॉस 5 का करना है तो क्या सोचोगे कि मेरे को कितने छोड़ने हैं? 3 छोड़ने हैं, तो 3 छोड़ने के तरीके 4, तो इधर भी 3 छोड़ने, इधर भी 3 छोड़ने, तो 3 छोड़ने के तरीके 4 क्रॉस 4। ये बात समझ में आनी चाहिए अपने को। तो किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का स्क्वायर चाहिए तो समझ में आता है वो डब्बे छोड़ने वाला काम कर लेंगे, और टोटल स्क्वायर चाहिए तो ऐसे वो ही करेंगे, पर थोड़ा सा लेंदी ये हो जाता है। अब आते हैं अपन, अगर रेक्टेंगल बोल ले कोई 3 क्रॉस 4 का रेक्टेंगल, तो 3 क्रॉस 4 का रेक्टेंगल है तो मैं सीधा जाऊंगा, 3 लेना है मतलब 5 छोड़ना, 5 को लीव करना है, और इधर 4 लेने वाला, अरे 8 थे ना चेस बोर्ड में, तो 3 लेने वाला 4 छोड़ने, और इधर ये 4 लेने वाला 4 को लीव करना है। तो 5 को लीव करने का तरीका एक ज्यादा मतलब 6, और 4 को लीव करने का तरीका 5, तो 30 हो गया। तो जनरल अपन आंसर ये लिख के आ सकते हैं, पर ये आंसर नहीं है बच्चे। कैसे? इसने बोला था 3 क्रॉस 4 का, तो ऐसा भी हो सकता था, वो इधर 3 और इधर 4, और बच्चे वो ऐसा भी हो सकता था। ये बात समझ आ गई कि ऐसे भी रेक्टेंगल पॉसिबल था और ऐसा भी रेक्टेंगल पॉसिबल था। अगर ऐसे उठाते तो देखो इधर कितना छोड़ना पड़ा? 3 लेना पड़ा, मतलब 5 छोड़ना पड़ा, तो उसके तरीके 6। इधर कितना लेना पड़ा बच्चे? 8 थे, 4 लेना पड़ा, 4 छोड़ना पड़ा, 4 छोड़ना पड़ा, तो उसके तरीके 5। तो 30 तो ऐसे पॉसिबल है बच्चे, 30 तो ऐसे पॉसिबल है, वो अपन ने काउंट भी किए। और ऐसे भी 30 ही पॉसिबल होंगे। कैसे? इधर कितना छोड़ना पड़ा? 5, तो उसके तरीके 6। इधर कितना छोड़ना पड़ा? 4, तो कितने तरीके? 5, तो 30। तो टोटल रेक्टेंगल्स कुछ ऐसे होंगे, कुछ ऐसे होंगे। ये गलती अपन कर देते, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल वाला और ये हॉरिजॉन्टल वाला, तो ये भी काउंट करने पड़ेंगे, ये भी काउंट करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर आएगा 2 इंटू 30 दैट इज 60। तो स्क्वायर वाले में ठीक है, रेक्टेंगल वाले में ये गलती हो जाती है, तो याद रहेगा क्या? बिल्कुल अच्छे से, ठीक है सर। तो रेक्टेंगल वाले में ये भी काउंट करना, ये भी काउंट करना, बाकी तरीका बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्लियर है? अब ये बोल दिया टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना, तुम खुद से करो तब समझ में आएगा क्या हुआ है समझ में आ जाएगा। अगर आप केस बनाने लग गए तो आसमान पे चले जाएंगे। केस बनाने लग गए तो देखो बना के, केस बनाने लगे तो क्या क्या रेक्टेंगल्स आएंगे? 1 क्रॉस 8, 1 क्रॉस 7, 1 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 4, 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1। 1 क्रॉस 1 को रेक्टेंगल में काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? सर 1 क्रॉस 1 तो स्क्वायर होता है, तो बचपन में एक लाइन पढ़ी होगी, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। अरे हाँ पढ़ी, हाँ तो ये होता भी है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। तो ये याद रखना, अगर स्क्वायर है तो उसको अपन रेक्टेंगल में काउंट करेंगे, मतलब ये भी रेक्टेंगल है बच्चे। अरे सर ये तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो है ये, पर ये रेक्टेंगल भी है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई करता है। बाकी कई बार ऐसा बोल सकता है, वो एक्सक्लूसिवली आपको बोल देगा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछेगा तो अपन स्क्वायर भी उसमें काउंट करेंगे। पर अगर ऐसा बोल दे कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स विच आर नॉट स्क्वायर्स, तो फिर उनको अपने को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए अब क्या करें, अगर केस बनाने पड़ गए तो बहुत हो जाएंगे, 1 क्रॉस 8, फिर 2 क्रॉस 6, ऐसा ऐसा पता नहीं कितने आ जाएंगे। क्लियर है क्या? इसलिए इस बार क्या करेंगे, देखो इस बार अलग सोचने का प्रोसीजर है। ये कितनी लाइन है? ये कितनी लाइन है? 9 लाइन से। अगर आपने इन 9 लाइन में से कोई भी 2 लाइन चुन ली,
अगर 9C2 कोई भी दो लाइन चुन लो तो उस रेक्टेंगल की दो साइड्स आ गई क्या? इन 9 लाइंस में से 9 है ना लाइनें, तो डब्बे 8 है, लाइनें तो 9 है, तो कोई भी दो लाइनें चुन लो तो दो साइड तो आ गई क्या? जैसे मान लो आपने ये चुन लिया, एक तो ये लाइन, एक तो ये वाला चुन लिया और एक वाला, तो उस रेक्टेंगल की दो साइड तो आ गई क्या? अब ऐसे ही इधर भी लाइनें कितनी है? 9 है, इधर भी 9 लाइनें, इनमें से दो चुन लोगे तो दो साइड और आ जाएंगे, जैसे ये आ गया तो ये रेक्टेंगल बन गया क्या? तो इसलिए दो लाइनें इधर से चुन लो, दो लाइनें इधर से चुन लो तो आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। तो ये तरीके होंगे 45 इंटू 45 दैट इज 40, अरे क्या बात कर रहे हो, 9C2, 9 लाइन ही है, 9C2, तो 9C2 कितना होगा बच्चे? 9C2 9/8/2 इंटू 9/8/2, हाँ तो इतने ही आएंगे भाई बच्चे, तरीके कितना है 9 चौक 36 इंटू 36, तो इसका ये कर लेना स्क्वायर, 36 का स्क्वायर आएगा, जो भी आपके आ रहा है वो आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर काउंट करने हो तो तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अदरवाइज बहुत बड़ा हो जाएगा केस बनाने में। तो रेक्टेंगल लेना हो ना तो अब तो एक थॉट प्रोसेस नया मिल गया, क्या करना है कि दो लाइनें ऐसी चुन लेना, दो लाइनें ऐसी चुन लेना, क्लियर है, हो जाएगा रेक्टेंगल। तो ये तो आराम से आ जाएगा मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस तरीका ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन था बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर सकते थे, है ना। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड पॉलीगन, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे बच्चे? एक दो तीन ऐसे करके ये एन तक है। एन साइडेड पॉलीगन है तो इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आएंगे? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है? लाइनें होती है। अब लाइनें कैसे निकालें? तो तुम टोटल लाइन तो निकाल सकते हो, मतलब डायगोनल्स कैसे निकालें? तो डायगोनल क्या होगा, अगर तुम कोई भी दो वर्टेक्स लोगे तो एक लाइन बनेगा, कोई भी दो वर्टेक्स लोगे तो एक लाइन बनेगा, तो टोटल लाइंस तो ये आएंगी, टोटल लाइंस तो ये आएगी। पर इसमें देखो जब पास पास वाले वर्टेक्स तुम चूज कर लोगे तब क्या आ जाएगा? साइड ही आ जाएगा। और अगर आप दूर दूर वाले वर्टेक्स चूज करोगे तब तो क्या आएंगे? डायगोनल ही आएंगे। ये डायगोनल आया, ये साइड आया, मतलब साइड कब आएगा? जब आप पास पास वाले दो चूज कर लोगे, अदरवाइज डायगोनल। मतलब ये टोटल लाइंस है, इनमें क्या है? इनमें ये साइड्स हैं प्लस जितने भी इसके डायगोनल आ सकते थे, जैसे ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, तो जितने भी डायगोनल बन सकते थे वो प्लस साइड, ये है टोटल। NC2 क्या है? टोटल लाइंस है जो इसके वर्टेसेस से बनाई जा सकती है। तो अपने को चाहिए डायगोनल, तो अपन क्या कर देंगे? -n कर देंगे, क्योंकि n साइड से इसलिए। तो ये है आपका NC2 -n, तो ये आपको याद रखना चाहिए हमेशा। बाकी इसको लाने का दूसरा तरीका भी मैं बता सकते हैं। कैसे? दूसरा तरीका क्या हो जाएगा बच्चा, कि सर दो वर्टेक्स ही तो चूज करने, बस वो पास पास वाले नहीं होने चाहिए। तो पास पास वाले नहीं होने चाहिए, तो एक तरीका तो ये है, कि पहले वर्टेक्स को चूज कर लो। कितने तरीके? 9NC1 इनटू पहला वर्टेक्स मान लो मैंने ये चूज कर लिया। अब दूसरा वर्टेक्स में कौन से को नहीं ले सकता? ना तो इसको ले सकता, ना इसको ले सकता, ना इसको ले सकता। क्यों? क्योंकि नहीं तो वो साइड, पास वाले वर्टेक्स नहीं लेने, तो दूसरे वर्टेक्स के लिए ये तीन वर्टेक्स नहीं चुन सकता। तो कितने में से चुनना है? n-3 C1 में से। अब यहां पे बच्चे एक चीज हो गया गलत, वो क्या? मल्टीप्लीकेशन रूल आपने यूज किया है। तो देखो, एक बार इस NC1 से ये 1 आया होगा और इस n-1 से इससे ये आया होगा। फिर एक ऐसा भी तरीका होगा ना, जब इस NC1 से n आ रहा होगा और इससे बचे हुए से ये 1 आ रहा होगा। मतलब देखो इसमें क्या आ गया? परम्यूटेशन। क्यों परम्यूटेशन आ गया? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन रूल है, इसलिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे? ये n है, ये n-3 है, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो देख लो यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल के देख लो, ये आ रहा है n-1/2 -n, तो ये है 2 और n-n-3, तो ये आ रहा है। देखो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखना, ये आ रहा क्या? NC2 n-1, तो n तो कॉमन ही आ जाएगा, हाँ n-3 हो जाएगा, तो ये आ रहा और ये इधर से आ रहा है। इसलिए ध्यान देखना, यहां पे परम्यूटेशन आ गया था और ये भयानक पीछे पड़ा हुआ है और छोटे छोटे क्वेश्चंस में गलती करवा रहा है। तो एक लाइन पढ़ा था, उसका यूज अपन ने देखो ये रहा। बाकी एक तरीका वो भी आपको आ सकता है कि सर पास पास वाले नहीं देने, तो वो वाला कर लेते हैं।
टोटल वेज माइनस वो वेज जिस पास पास वाले आगे, तो वो उतना ही आ जाएगा जितना आना। क्लियर है? तो वो एन वेज होंगे तो ये माइनस एन लिख दोगे तो आ ही जाएगा आंसर। तो इसका तो देखो याद ही रख लेते हैं बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि सिंपल एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा चांस है, जैसे जेईई मेंस, और इनफैक्ट एडवांस में भी एक और अच्छा क्वेश्चन बना के पूछा जा चुका है इस पे, नंबर ऑफ डायगोनल्स पे। तो आगे चलते हैं। तो ये इसकी कहानी थी। अब ऐसा भी है कि आपको नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग टू स्क्वायर्स ऑफ 1x1 फ्रॉम चेस बोर्ड से उठाने सच तो दे हैव वन साइड इन कॉमन, उन दोनों में एक साइड कॉमन होनी चाहिए। तो बताओ ऐसे ही आएंगे क्या वो? एक ये और एक ये, मतलब ऐसा शेप अपने को उठाना है क्या? ये वाला शेप अपने को चाहिए। इस शेप को अगर आप बोलोगे तो ये क्या है? 2x1 का रेक्टेंगल है क्या? 2x1 का ये रेक्टेंगल है। तो कितने 2x1 के रेक्टेंगल्स आएंगे? तो देखो 2x1 कितने छोड़ने हैं? 6 को लीव करना है इधर, तो 2 लेने, 6 को छोड़ना है इधर, कितना? 7 को लीव करना है। अरे 2 डब्बे चाहिए तो 6 छोड़ोगे, 1 डब्बा चाहिए तो 7 छोड़ोगे। इसके तरीके 8, कितने हो गए? 50। खत्म। मतलब कितने ऐसे रेक्टेंगल्स उठा सकते हैं अपन? 52। मतलब 2x1 के कितने रेक्टेंगल्स आएंगे? 56। अब ये तो हुआ इसकी बात। अब ये तो ऐसा, अगर ऐसा अब रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में 2x1 का ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो ये तो आए हैं इसके तरीके हैं 56, तो इसके तरीके भी 56। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल वेज 56 इंटू 2 दैट इज 112। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चे 112। बस गलती मत कर देना कि एक साइड कॉमन होनी चाहिए तो ऐसा रेक्टेंगल बनेगा। अब ऐसे कितने रेक्टेंगल्स आएंगे? तो ऐसा वाला भी दोनों काउंट करने। तो इसलिए ध्यान देना, रेक्टेंगल जब आए तो वो ऐसा वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। क्लियर है क्या? और ऐसे कोई कंडीशन आए जैसे 2 ये चुनने हैं, तो अपन फिर देखते हैं कि वो शेप बन क्या रहा है, उसके हिसाब से देखते हैं। अब आगे वाला यही है, आगे वाला इसी का पार्ट है। तो एग्जैक्टली 1 कॉर्नर कॉमन, तो इस बार ऐसा सिलेक्शन चाहिए क्या इनको? तो ऐसे आगे, तो अब इसको कैसे उठाएंगे? तो यहां पे क्या करते हैं अपन? ज्योमेट्री को कंप्लीट करते हैं। फिर ज्योमेट्री को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। ज्योमेट्री कंप्लीट कैसे होगा कि ये तो पहले से थे, ये 2 स्क्वायर तो पहले से थे क्या? इस ज्योमेट्री को कंप्लीट करना है तो अपन क्या कर देते हैं? यहाँ पे एक ये जोड़ देते हैं और यहाँ पे। अब ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो गया। ये देखो ज्योमेट्री कंप्लीट किया, तो अब ये क्या बन गया? 2x2 का स्क्वायर। अब 2x2 के कितने स्क्वायर होंगे? मतलब देखो 2 लेने मतलब 6 छोड़ने, 6 छोड़ने का तरीका 7, और 2 लेने वाला 7, तो 7 तो बने 49 ऐसे 2x2 के स्क्वायर्स आएंगे। 49 2x2 के स्क्वायर्स आएंगे। अब इसमें अब देखो एक स्क्वायर में कितने ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे? एक ये और एक अगर आप इसको लोगे और एक इसको लोगे तो एक ऐसा भी बनेगा। मतलब इस एक स्क्वायर में जो रिक्वायर्ड था वो कितने आएंगे? 2। तो इसलिए आंसर क्या होगा? एक स्क्वायर में वो 2 बनेंगे। 49 इंटू 2 98। तो ये ध्यान से देखें कि इस टाइप के भी आएंगे, इस टाइप के भी आएंगे। इसलिए एक स्क्वायर में ऐसे 2 बन जाएंगे, एक ये और एक ये, इसलिए 49 इंटू 2 हो गया। क्लियर है क्या? अब अपन एक चलते हैं नए कंसेप्ट पे। तो ये ज्योमेट्रिकल पेंट्स ही पूरा, इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आड़े तिरछे। अब है सम ऑफ नंबर्स। सम ऑफ नंबर्स क्या होता है कि कुछ नंबर्स आपको दिए, मतलब कि जैसे मान लो कुछ डिजिट्स दे दिए कि 1 2 3 4। अब इनसे 4 डिजिट के नंबर बनवा ली या 5 डिजिट के बनवा ले, तो 5 डिजिट के नंबर बनेंगे 5 और 10, 120 नंबर बनेंगे। या जो 120 नंबर बनेंगे उन सबका सम निकालना है। क्या कितने नंबर बने? 120 नंबर बनेंगे। इनसे 120 नंबर सभी के सभी नंबर्स का सम निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो अगर ऐसा हो जाए कि बहुत से नंबर्स का सम निकालना है या नंबर थ्योरी का कोई अच्छा क्वेश्चन आता है, तो वो किससे हैंडल होता है? वो होता है फिर प्लेस वैल्यू। नाम सुने हुए? जैसे 312 है, तो इसका प्लेस वैल्यूज के हिसाब से अपन ऐसा लिख सकते हैं 2 × 10 की पावर 0, 1 × 10 की पावर 1 प्लस 3 × 10 की पावर 2। तो ये हो गया 312।
प्लस ये हो गया 10 प्लस ये हो गया 2, तो 312 हो रहा है, वापस देख लो। तो प्लेस वैल्यू क्या बोलता है कि जिस प्लेस पे जो डिजिट आया है उसका प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये नंबर था, अगर ये नंबर था तो इसको मैं ऐसे खोल के लिख सकता हूं। तो अपन भी यही करने वाले हैं। बहुत से नंबर है क्या, उनको सीधा जोड़ना तो पॉसिबल होगा नहीं, तो अपन क्या करेंगे, सब नंबर्स को ओपन करके लिख लेंगे। किसकी हेल्प से, प्लेस वैल्यू की हेल्प से, और फिर उनको सबको ऐड कर देंगे। कैसे करते हैं वो देखो, तो उसके लिए क्वेश्चन पे चलते हैं। कैसे करते हैं तो वो क्वेश्चन पे देखो, यूजिंग डिजिट्स 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म। कितने डिजिट के नंबर बनाए जा रहे हैं, 4, और सम ऑफ ऑल द नंबर्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो देखो क्या करते हैं अपन कि अगर अपन नंबर्स बनाएंगे, 4 डिजिट के नंबर्स बनाएंगे, तो कुछ डिजिट्स में 3 यहां पे आएगा क्या, कुछ नंबर तो ऐसे होंगे ना जहां पे 3 यहां पे आएगा। तो इस 3 के जितने भी प्लेस वैल्यू होगा वो उनका सबका सम निकाल लेते हैं। कुछ में तो यहां आएगा ये, कुछ में कहां आएगा, कुछ में 3 यहां आएगा, कुछ में 3 कहां आएगा, कुछ में 3 कहां आएगा, ऐसा ही होगा क्या बच्चे। तो 3 कुछ नंबर्स में यहां आएगा, कुछ में यहां, कुछ में यहां, कुछ में यहां, ऐसा ही आएगा बच्चे। तो 3 ऐसे आएगा। अब मुझे ये बताओ कि इससे ये 3 आएगा, अगर 3 यहां आएगा तो 3 गुणा इसका प्लेस वैल्यू होएगा 10 की पावर 0 इनटू क्या होएगा कि ये 3 कितने नंबर्स में आएगा, ये 3 यहां पे कितने नंबर्स में आएगा, तो सबका सभी नंबर्स के बारे में देखना है। तो 3 यहां कितने नंबर्स में आएगा, तो जितने टाइप से आप ये डब्बे भर पाओगे। तो ये कितने डब्बे बचे हुए हैं, 3। अरे भाई नंबर थ्योरी में देखा ना, ये तो अरे पहले देखा ना अपने। तो इनको इन 3 प्लेसेस को रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 3 तो गया, 3 तो अपने यहाँ फिल कर दिया, तो अब कितने बचे, 4। इसको भरने के 4, फिर 3 2, कितने नंबर्स में आएगा, जितने तरीके से ये 3 डब्बे को अपन फिल कर पाएंगे। तो वो कितने तरीके हैं, 4 3 2। ऐसे ही इस वाले में चलते हैं। इस वाले में 3 इंटू इसका प्लेस वैल्यू है 10 की पावर 1 इंटू कितने नंबर्स में यहाँ आएगा, तो जितने टाइप से ये फिल कर पाओगे, तो वो तो 4 3 2 आएगा। प्लस यहाँ पे 10 इंटू इसका प्लेस वैल्यू है 10 की पावर 2 इंटू कितने नंबर्स में आएगा, 4 3 2। प्लस यहाँ पे 10 इंटू इसका प्लेस वैल्यू 10 का क्यूब इंटू कितने, 4 3 2। तो 3 जहां जहां गया हम वहां वहां जाके उसको ऐड कर दिया। 3 यहां गया तो इसके पीछे जाके ऐड कर लिया, जितने नंबर्स में आया सबको ऐड कर लिया। 3 के जितने भी प्लेस वैल्यूज पॉसिबल थे उन सबको ऐड कर लिया। देख लो देख लो देख लो। तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो देखो 3 कॉमन आ गया और ये 4 3 2 भी कॉमन आ गया। 4 3 2 कितना हो रहा है, 4 3 2 24 भी कॉमन आ गया। और बचा क्या है, एक तो 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3। तो ये 3 वाले कितने आ गए बच्चे, 3 इंटू ये कितना, ये आ जाएगा देखो 1 1 1 1 इंटू 24। तो 3 के सभी प्लेस वैल्यूज का योग सम अपन कर आए। जहां जहां 3 गया वहां वहां गए और उन सबको ऐड कर दिया। देखो ध्यान से, या तो यहां आया हुआ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ, कुछ नंबर्स में यहाँ, कुछ नंबर्स में यहाँ, कुछ नंबर्स मतलब तो हर जगह जाके जोड़ किया गया उनके प्लेस वैल्यूज। अब ऐसे ही अपन डिजिट 4 के लिए करते हैं, 5 के लिए करते हैं, 6 के लिए करते हैं। तो 4 के लिए करेंगे तो मुझे ये बता दो क्या चेंज होगा, क्या चेंज होगा। यहां 4 आएगा, यहां तो यही रहेगा और यहां पे भी यही रहेगा। केवल 3 की जगह 4 लिखना है। इसमें 4 यहां आएगा तो यहां 4 लिख दो बस, इसमें यहां आएगा तो यहां 4 लिख दो, यहां 4, तो कुल मिला के यही लिख देंगे। ये तो हुआ 3 के प्लेस वैल्यू का। फिर 4 वाले का 4 इंटू 1 1 1 1 आ जाएगा इंटू 24। फिर 5 वाले का भी आएगा, फिर 6 वाले का भी आएगा, फिर 7 वाले का भी आएगा। यही आए थे कि इतने डिजिट्स आएंगे, तो इन सबको ऐड कर लो बस, यही आपका आंसर। इन सबको ऐड करने का कैसा स्मार्ट वे देखो, इन सबको ऐड करना है तो ये तो कॉमन ही आ जाएगा, क्या ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना, इनको ऐड करना है, ये कितने ऐड हो गए, और इन सबको करना भी 3, करतम करता को तो छोड़ ही दिया। 3 तो ये 10 10 20 25, तो 25 ये हो गया और वो 1 1 1 कॉमन है ऑन टू 24। तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और पूरी कोशिश करें, क्योंकि यही इसका फाउंडेशन है। क्या बोला मैंने,
जहां जहां 3 गया वहां सब जगह मैं गया और उनके प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया। और सिमिलरली फिर देख लिया कि 4 के लिए होता तो क्या होता, 4 के लिए होता तो क्या होता। अब अगर मान लो इसमें छोटा सा चेंज ये कर दे, छोटा सा चेंज ये कर दे कि रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउ हो जाए तो कहाँ दिक्कत आएगा, यहाँ तो सेम रहेगा, यहाँ सेम रहेगा, बस ये चीज चेंज हो जाएगा। क्या अगर रिपीटेशन अलाउड होगा तो ये सेम यही चेंज होगा। क्या यहाँ क्या आ जाएगा, इस डब्बे को भरने के कितने तरीके, 5, इसको 5, इसको 5, तो ये आ जाएगा 5 5 5। क्यों भाई 5 डिजिट थे, रिपीटेशन अलाउड था, तो इसको भरने के तरीके 5 5 5। तो अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसमें कहां पे दिक्कत आएगा, मतलब ये 24 की जगह क्या हो जाएगा 125। ध्यान से देख लो, अगर रिपीटेशन अलाउड होता तो ये जो जहां जहां 24 लिखा वहां से कितना हो जाएगा 125। तो इसका आंसर लिख देंगे। वैसे अगला क्वेश्चन है वो देखो, सेम टू सेम रिपीटेशन अलाउड। तो रिपीटेशन अलाउड है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक छोटा सा चेंज आएगा, वो क्या कि ये नंबर ऑफ वेज यहाँ पे चेंज आएगा। तो यहाँ क्या चॉइस की जगह कितना रखना है 5 5 5। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चे 25 इंटू ये 25 इंटू ये इंटू 5 गुणा 5 गुणा 5, ये लिख देना है वैसे यहाँ। तो ये आपका आंसर है। कर पाओगे क्या, कर पाओगे क्या। तो रिपीटेशन अलाउड है तो और सिंपल हो गया। अब आती है थोड़ा सा अलग हटके क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यूजिंग डिजिट्स, डिजिट्स किसका यूज करना, 1 2 3 4 5। इस बार 0 आ गया तो वही तो होता है सबसे खतरनाक चीज। 3 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म, 3 ही डिजिट के नंबर बनाने हैं। रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो देखो 0 के तो प्लेस वैल्यू निकालने का मतलब ही नहीं है क्या, वो तो देखो 0 के कुछ भी वैल्यूज निकालो तो 0 हो जाने ना। तो भाई 0 का कोई प्लेस वैल्यू आएगा तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसलिए किसके निकालने की बात है, 1। तो 1 या तो यहाँ आएगा, या तो 1 कहाँ आएगा, 1 या तो यहाँ आएगा। तो बताओ यहाँ 1 आएगा तो इसका प्लेस वैल्यू क्या रहेगा 10 की पावर 0। कितनी नंबर्स में आएगा यहाँ 1, तो जितने टाइप से ये भर पाओगे तुम, कितने टाइप से भर पाओगे, 1 को तो भर दिया। और यहाँ पे 0 आ नहीं सकता, वो बात आपको पता है। 1 गया और 0 गया तो कितने बचे 4 ऑप्शन। तो इस प्लेस को भरने के 4 ऑप्शन, फिर इसको भरने के 4, क्योंकि 1 यहाँ गया 1 यहाँ गया, अब 4 बचे हुए हैं तो इसको भरने की 4 ऑप्शन। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 × 4 प्लस यहाँ 1 यहाँ आया तो इसका 10 ये, और इस प्लेस को भरने के 4 तरीके और इसको भरने के भी 4 तरीके, प्लस 1 यहाँ आया तो इसका ये, इंटू इसको भरने के 5 तरीके और इसको भरने के 4 तरीके। ये बात समझ आता है भाई। देखो यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 0 भी भर सकते हैं कुछ भी, तो इसलिए 5 तरीके और इसको भरने के 4 तरीके। अब ये 1 के लिए काम हो गया क्या, तो 2 के लिए क्या होगा, 2 के लिए भी सेम होगा, 3 के लिए भी सेम होगा, 4 के लिए भी सेम, 5 के लिए भी सेम। तो इनको सम करके लिख दो बस। तो इनको थोड़ा देखो, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, तो इन दो को कंबाइन कर लेते हैं। तो 1 इंटू ये 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आ गया, यहाँ बचा 10 की पावर 0 प्लस 10 तो ये 11, प्लस ये क्या है 1 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू 20। तो देखो बच्चे, अब एक की जगह क्या रखेंगे 2, 3 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 5 भी रखेंगे। यहाँ 1 की जगह रखेंगे 2 3 4 5, तो सेम ही आएगा क्या सबका, नहीं बस इसकी जगह ये बदल दो, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो इनका सम करोगे तो क्या आएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, तो ये कितने होंगे जुड़ के 15 और 11 इंटू ये 16, प्लस ये जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 1 से 5 तक का 15, 10 का स्क्वायर इंटू 20। तो ये आपका आंसर होगा। तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, या सीधा सीधा। अब है ये इक्वेशन, रिपीटेशन इज अलाउड एंड नंबर इज इवन। तो रिपीटेशन अलाउड है और नंबर इवन है, इवन नंबर बनाने इस बार, इवन नंबर बनाने, और डिजिट्स अपने पास है, ये डिजिट्स है क्या, ये डिजिट्स अपने पास है और इनसे इवन नंबर बनाना है। इवन नंबर बनाना है तो बच्चे कैसे बनाओगे, तो इवन नंबर बनाना है तो देखो इस पे क्या क्या जा सकता है, इस पे भर सकते हैं 0 2 4, केवल यही चीजें भर पाएंगे क्या, 0 2 और 4 यही भर पाएंगे। तो 0 2 और 4 ही भर पाएंगे, और रिपीटेशन तो अलाउड है। तो पहले देखो अब क्या होगा, 0 का तो काउंट करना नहीं है तो 2 का काउंट कर लेते हैं। 2 क्या होगा,
या तो 2 यहाँ आएगा, या तो 2 कहाँ आएगा बच्चे, यहाँ आएगा, या तो 2 कहाँ आएगा बच्चे, यहाँ आएगा। तो यहाँ 2 आएगा तो इसका वो 0 रहेगा, इनटू इनको भरने के कितने तरीके, तो इनको भरने के कितने तरीके, भाई रिपीटेशन अलाउड है पर यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता, तो इसको भरने के कितने तरीके हो जाएंगे 5, इसको भरने के तरीके हो जाएंगे 5, और इसको भरने के तरीके कितने हो जाएंगे फिर 6, तो 5 गुना। अब फिर यहाँ 2 आएगा तो उसका स्थानीय मान ये हो जाएगा, इनटू इस डब्बे को भरने के तरीके 5, इनटू इस डब्बे को भरने के तरीके 3, ये ध्यान करना इवन नंबर है इसलिए 3। ऐसे ये आएगा तो 2 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, इनटू इस डब्बे का भरने के तरीके 6, इस डब्बे को भरने के तरीके 3, तो ये आ गया किसके लिए, 2 के लिए। 0 के लिए करना नहीं है और 4 के लिए सेम टू सेम ही आ जाएगा, बस यहाँ उठा के 4 रख देना, यहाँ 4 रख देना, यहाँ 4, ये 4 के लिए आ जाएगा, 4 के लिए ये आ जाएगा 2। अब देखो जो 1 3 5 बना उसकी कुछ कहानी अलग है, वो कहाँ कहाँ आ सकते हैं, एक देखो यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ तो आ सकता है, और एक यहाँ आ सकता है, तो यहाँ आएगा तो क्या होगा, यहाँ 1 नहीं आ सकता, इसलिए 1 गुणा 10 क्यों, इवन नंबर 10 की पावर 1, इनटू इस डब्बे को भरने के तरीके 5, भाई 0 नहीं आ सकता 5, और इसको भरने के तरीके 0 2 4 3 ही तरीके हैं, तो 3 ही तरीके। और ऐसे इस वाले में 1 गुणा 10 की पावर 2 गुणा इसको भरने के तरीके 6, इसको भरने के तरीके 3, तो याद है ये 1 के लिए आया, जैसा 1 का लिए आएगा वैसा का वैसे ही 3 के लिए और 5 के लिए, वैसा का वैसे ही 3 और 5। तो बच्चे सम तो कर लोगे, सम तो कर ही लोगे, तो इनका सम कर लेना, एक और 2 रखिए, एक और 6, तो मैं अगर आपको लिख के दूं जल्दी से तो ये 6 गुणा 10 की पावर 1 0 गुणा ये 30, प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 गुणा 10 की पावर 1 गुणा 15, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 6 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 18, तो ये तो ऐसे इसका सम आएगा, और इनका सम क्या आ जाएगा, इनका 1 3, तो 1 + 3 + 5 इंटू 10 की पावर 1 इंटू 15, और यहाँ पे क्या आएगा 1 + 3 + 5 10 की पावर 2 गुणा 18, तो ये इस सबको ऐड कर लेना, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चों, तो ये आंसर आराम से आ जाएगा, ये अपनी डीपीपी है, सब बातें आपको पता है, ये इसके आंसर है, लाइव क्लास, कोई दिक्कत आए मैसेज, क्लियर है। थैंक यू वेरी मच, इफेक्टिव तैयारी करो।